मीठा फल है, मुझे सब पता है। वो फल तो मैं और हरियाली खाने ही वाले थे। अगर खाने नहीं देना तो मुझे एक नजर देख ही लेने दो वो मीठा फल। हाँ, तुम देख सकती हो। मिठू तोता दरवाजा खोलता है और गौरी कभी घर के अंदर चली जाती है। ये मीठा फल तो बहुत स्वादिष्ट होगा। गौरी, अगर हमें कोई दूसरा फल मिला तो आपको भी देंगे। वो अलमारी के पीछे चूहा है। तोता और तोती अलमारी की तरफ देखते हैं और गौरी कभी उनका मीठा फल उठाकर भाग जाती है। रुको रुको गंदी कभी, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। तोता भी गौरी कभी के पीछे भागता है, लेकिन गौरी कभी झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। बहुत मुश्किल से मैं मीठा फल ढूंढ कर लाया था, बेशरम कभी छीन कर ले गई। तोता वापस घर चला जाता है और गौरी कभी तोते से छुपते हुए मीठा फल लेकर अपने घर चली जाती है। शाम के बाद मिठू तोता और हरियाली तोती रानो चिड़िया के पास जाते हैं। रानो चिड़िया, अगर घर में 2 दाने पड़े हैं तो हमें दो, हम भूखे हैं। लेकिन तोते भैया, आप तो सुबह मीठा फल लाए थे। चिड़िया बहन, क्या बताएं, वो मीठा फल तो गौरी कभी हमसे छीन कर भाग गई। ये सुनकर रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। वो कौवा और कभी तो हर वक्त भूखे होते हैं। कल कभी ने बुलबुल से भी दाना छीन लिया था। रानो चिड़िया मिठू तोते को कुछ दाने दे देती है। तोता और तोती वो दाने लेकर अपने घर चले जाते हैं। गौरी कभी आधे से ज्यादा मीठा फल खुद खाती है और थोड़ा सा कालू कव्वे को दे देती है। पेट तो भर गया, अब मुझे नींद आ रही है। दोनों कव्वे आराम से सो जाते हैं। दूसरे दिन रानो चिड़िया और मिठू तोता उड़ते हुए इंसानों की बस्ती में जाते हैं। किसान की पत्नी छपरे के नीचे बैठी मीठी खीर बना रही थी। चिड़िया चिड़िया, किसान की पत्नी बहुत दयालु है, अगर हम उसे मीठी खीर मांगे तो वो जरूर हमें दे देगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि खीर थोड़ी हो। फिर तोता और चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, बारिश की वजह से दाना बहुत मुश्किल से मिलता है, हम भूखे हैं, हमें भी थोड़ी मीठी खीर दे दें। चिड़िया रानी, मेरी बहन आ रही है, इसलिए मेरे पास मीठी खीर थोड़ी है। हाँ, मैं आपको कुछ चीज़ें दे देती हूँ, आप अपने घर जाकर मीठी खीर बनाकर खा लेना। ये तो और भी अच्छी बात है रानो चिड़िया, बहुत मजा आएगा बारिश के मौसम में मीठी खीर बनाने का। फिर किसान की पत्नी एक थैली में उन्हें चावल, घी, शक्कर और मेवा डाल देती है। चिड़िया और तोता वो थैली लेकर अपने जंगल वापस आ जाते हैं। वो सीधे तोते के घर जाते हैं। हरियाली, मीठी खीर तुम बनाओगी या मैं बनाऊं? रानो, मैं मीठी खीर बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ, आप बैठे, मैं बनाती हूँ। हरियाली तोती रसोई में आग जलाती है और मीठी खीर बनाना शुरू करती है। कालू कालू उठो, मुझे तोते के घर से मीठी खीर की खुशबू आ रही है। कौवा उठ जाता है। ऐसे मौसम में तोता चावल और घी छक्कर कहाँ से लाया होगा? ये खुशबू जरूर किसी और के घर से आ रही होगी। एक बार जाकर तो देखो। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और खिड़की से जाकर देखता है। तोता तोती और रानो चिड़िया सब बैठे मीठी खीर खा रहे थे। चिड़िया चिड़िया, तुम सब क्या खा रहे हो? तुम भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं लाठी उठा लूंगा। तोते भैया, इतना गुस्सा मत करें। चिड़िया चिड़िया, मेरे पंख पर थोड़ी मीठी खीर डाल दो। अपना पंख अंदर करो। कालू कौवा खिड़की से अपना पंख अंदर करता है। रानो चिड़िया गरम गरम खीर का चम्मच कौवे के पंख पर रख देती है। गरम गरम, ये बहुत गरम है। कौवा गरम गरम खीर मुंह में डाल लेता है और उसका मुंह भी जल जाता है। कौवा वहाँ से भाग जाता है। मैं जल गया, मेरा पंख जल गया। तोता तोती और रानो चिड़िया कौवे को भागता हुआ देखकर खूब हंसते हैं और सब मिलकर बारिश के मौसम में मीठी खीर और मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सर पर सब्जियों की टोकरी उठाए मम्मा चिड़िया जंगल में सब्जियां बेच रही थी। सब्जी लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी, आलू, टमाटर, भिंडी, करेला, सब लो। सब्जी लो, सब्जी लो। चिड़िया चिड़िया रुको, मुझे 1 किलो टमाटर देती जाओ।
हरियाली तोती टमाटर के साथ ये 2 खीरे फ्री में है मेरी तरफ से। चिड़िया, तुम्हारी सब्जियों की तो बात ही अलग है, एकदम ताज़ा सब्जियां होती हैं तुम्हारी। मैंने अपने बागीचे में ताज़ा सब्जियां उगा रखी हैं। चिड़िया आगे बढ़ती है। अरे चिड़िया, बात सुनो, यहाँ आओ। जी कवि बहन, बताइए क्या लेना है आपको? आलू और टमाटर दे दो। कवि बहन, 50 रुपए अभी पिछले बाकी रहते हैं आपके, वो भी दे दें आज। सब्जी तो दो, वो भी देती हूँ। गोरी चिड़िया से सब्जी ले लेती है। जो पिछली बार गोभी देकर गई थी वो सारी सुंडियों वाली थी। चल अब भाग यहाँ से, कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। तेरी वो खराब गोभी खाने से 2 दिन तक मेरे पेट में दर्द होता रहा है। अगर सब्जी के पैसे नहीं दोगी तो पेट में दर्द तो होना ही है, दर्द तो अब भी होगा। चिड़िया लड़े बिना अपनी टोकरी उठाकर वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या बनाया है आज? आलू की भुजिया। मेरा तो आज भिंडी खाने का मन था। वो चिड़िया की बच्ची 100 बातें सुना रही है, पहले पिछले पैसे मांग रही है। वो तो मैंने धोखे से ली है उससे आज सब्जी। उस चिड़िया का भी मुझे कुछ करना ही होगा। सब डरते हैं मुझसे, देखते ही भाग जाते हैं, मगर ये चिड़िया हमेशा मेरा मुकाबला करती है। दूसरे दिन चिड़िया जब सब्जी बेचने निकलती है तो गोरी के मोहल्ले की तरफ नहीं जाती। चिड़िया दूसरे मोहल्ले में सब्जी बेच रही थी और गोरी कवि अपने घर के बाहर बैठी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। ये चिड़िया अभी तक नहीं आई, बहुत सियानी हो गई है ये चिड़िया। मैं भी उधार सब्जी उसे चिड़िया से ही लूंगी। गोरी अपनी खाली टोकरी लेकर चिड़िया के पीछे उड़ती है। दूर से ही चिड़िया गोरी को आता हुआ देखकर अपनी टोकरी उठाकर चल देती है, मगर गोरी भी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। चिड़िया चिड़िया, रुको रुको। गोरी, मुझे जाने दो, मेरा काम का समय है। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ? कालू की तनख्वाह 1-2 दिन में आ जाएगी, मैं सारे पैसे ही दे दूंगी। जो भी है, मगर आज तुम्हें उधार सब्जी नहीं मिलने वाली, चली जाओ यहाँ से। तो फिर दोबारा कभी मेरे मोहल्ले की तरफ भूल कर भी ना आना, वरना बहुत पिटेगी तू मुझसे। मैं जाऊंगी भी नहीं तेरे जैसी भूखी कवि के मोहल्ले। चिड़िया चली जाती है। गोरी, उस छोटी चिड़िया ने तेरी इतनी बेइज्जती कर दी, अब तो बदला लेना ही बनता है उस चिड़िया से। कालू, कालू जी, सबके सामने, पूरे मोहल्ले के सामने मुझे बुरा भला कहा उस छोटी चिड़िया ने। और वो मोटी आंखों वाली लूसी तो मेरी तरफ देख देख कर हंस रही थी। चिंता ना करो, ना रहेगी चिड़िया की सब्जी और ना बेचेगी चिड़िया सब्जी। मैं आज रात ही चिड़िया का सारा सब्जियों का खेत खराब कर दूंगा। मेरा सुंदर पति, ये हुई ना बात, बहुत प्यार करता है मेरा कालू पति जी मुझसे। चिड़िया सारा दिन काम करने के बाद अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है और कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा चिड़िया के सब्जियों के खेत में जाता है और चिड़िया की कद्दू की बेल से सारे कद्दू तोड़ तोड़ कर फेंकने लगता है। अभी कौवे ने कद्दू ही तोड़े थे कि झाड़ियों से एक खतरनाक सांप निकल आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता कौवे की तरफ बढ़ता है और चुपके से आकर कालू कौवे के पाँव पर काट लेता है। सांप, सांप, मुझे सांप ने ठस लिया है। मगर वहाँ कौन था जो कालू कौवे को बचाता? कौवा गिरता है और वहीं मर जाता है। सुबह हो जाती है। कालू अभी तक लौट कर नहीं आया, मुझे जाकर देखना होगा। चिड़िया, कबूतर, तोता सब पक्षी कौवे के पास जमा थे। बेचारे को सांप ने ढस लिया और मर गया। मरा भी तो चोरियां करते हुए, मौत तो अच्छी आ जाती इस कौवे को। दोस्तों, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। गोरी भी वहाँ आ जाती है और अपने मरे हुए पति को देखकर रोने लग जाती है। कालू, कालू जी, मुझे छोड़कर ना जाना, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी। कालू, मेरा कालू। गोरी, मरने से पहले ये कुछ कद्दू कालू ने तोड़े थे, ये तुम ले जाओ, शायद ये खा लेने से तुम्हारा पेट भर जाए। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा होती है, मगर कालू तो अब लौटकर आने वाला नहीं था। घने जंगल में चिड़िया अपने बड़े आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। दूर बैठे हुए कौवा और कौवी चिड़िया और उसके पके हुए आम देख रहे थे।
कालू जी, मेरा आम खाने को बहुत मन कर रहा है। चिड़िया आम पैसों के देती है, मुफ्त में नहीं देगी चिड़िया। कालू, चिड़िया बहुत दयालु है, तुम देखना चिड़िया मुझे मुफ्त में ही आम दे देगी। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हारे पेड़ के आम मीठे हैं? गौरी, मैं अपने पेड़ की अच्छे से रक्षा करती हूँ। मेरे पेड़ के आम बहुत मीठे और रसीले होते हैं। चिड़िया चिड़िया, मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मेरा आम खाने को बहुत दिल कर रहा है। मुझे एक मीठा मीठा आम दे दो। मुझे भी दे दो चिड़िया एक मुफ्त का आम। गौरी और कालू, तुम दोनों हर समय मुफ्त की चीजें खाने की कोशिश करते हो। ये लो, दोनों एक एक आम लो और भागो यहाँ से। गौरी कौवी और कालू कौवा एक एक आम लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों नदी के पास जाकर ठंडे ठंडे पानी से आम धोकर आम खाने लगते हैं। वो आम खा रहे थे कि गौरी की नजर चिड़िया पर जाती है, जो अपने घर जा रही थी। कालू कालू, चिड़िया घर चली गई। एक आम जग्गू के लिए भी चुरा लेते हैं। मौका अच्छा है, जल्दी चलो गौरी। वो दोनों अपना अपना आम खाकर फिर से वापस चिड़िया के पेड़ से आम चुराने चले जाते हैं। इधर उधर देखकर गौरी कौवी एक आम तोड़कर नीचे फेंक देती है। गौरी गौरी, चिड़िया नहीं है, कुछ आम और चुरा लो। फिर वो दोनों कौवे चिड़िया के पेड़ से टोकरी भर आम चुराकर भाग जाते हैं। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा आम लाई है। जग्गू जग्गू, पता है ये आम मैं और तेरे पिताजी चिड़िया के पेड़ से चुरा कर लाए हैं। मेरा बेटा भी हमारी तरह बड़ा चोर बनेगा एक दिन। मैं अपने मम्मा पापा का नाम जरूर रोशन करूंगा। इतना बड़ा चोर बनूंगा कि अपने पिताजी से भी बड़ा चोर। फिर वो सब आम खाने लगते हैं। गुड़िया बेटी, कल मैं आपको मैंगो शेक बना कर दूंगी। मम्मा, मैं अपनी दोस्त सुनीता तितली को भी मैंगो शेक पिलाऊंगी। हाँ हाँ जरूर, सबको मिलेगा मैंगो शेक। फिर दूसरे दिन जब चिड़िया अपने मैंगो के पेड़ के पास जाती है तो पेड़ पर पके हुए आम कम थे। ये कौन मेरे आम चुरा कर ले गया? कोई तो चोर है जो मेरे आम चुराता है। उड़ती हुई चील उस दिशा में आती है। तोते तोते, चिड़िया का आमों का पेड़ कहाँ है? मुझे चिड़िया से कुछ आम लेने हैं। चील, वो सामने घने पेड़ों के पास है चिड़िया का आम का पेड़। बहुत मीठे आम है चिड़िया के पेड़ के। बड़ी चील चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं आम लेने आई हूँ। सुना है तुम्हारे पेड़ के आम बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं। चील दी, अच्छा ही हुआ जो आप आ गए। आप ये पूरा पेड़ ही रख लें। मैं भी अब अपनी बेटी को लेकर उसकी नानों के पास जा रही हूँ। फिर चील चिड़िया को पूरे पेड़ के ही पैसे दे देती है और चिड़िया पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। कोई चोर इस पेड़ से आम चुरा भी सकता है। मैं यहाँ छुपकर शाम तक अपने आमों की रखवाली करूँगी। नदी पर बैठे हुए कौवा और कौवी जब चिड़िया को घर जाता हुआ देखते हैं तो खुशी से उछलने लगते हैं। वो गई छोटी चिड़िया। चिड़िया चली गई, चिड़िया चली गई। कालू कालू जी, जल्दी चलो, मौका अच्छा है। दोनों कौवे भागते हैं और जाकर पेड़ से आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगते हैं। रुको रुको, चोर कौवो, ये आम का पेड़ चिड़िया से मैंने खरीद लिया है, रुको जरा। गौरी और कालू चील को देखकर कांपने लगते हैं। चील दी, ये आम का पेड़ तो चिड़िया का है। चोरनी कहीं की, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। फिर चील गौरी को पकड़ लेती है और कालू भागकर बच जाता है। कालू जी, पति जी, मुझे बचाओ। चील गौरी कौवी की खूब पिटाई करती है और मार मार कर उसे बंदरिया बना देती है। ऐसे कौवों को चोरी की सजा मिलती है।